जब मुर्गा काटता है तो फचफचा के ब्लड फेंकता है। जब मुर्गा काटता है तो एकदम फचफचा के एकदम छरछरा के ब्लड फेंकता है, बता है नसों में बहता है। आप देखे होंगे कभी कभी मार्केट जाते हैं होंगे चिकन उकन लेने, आँखियाँ फैला के देखिए नहीं से, जब आँख में एकदम पतला पतला नसें दिखाई देती हैं उसी को बोलते हैं केसिका। ये प्यार मोहब्बत वाला हॉट है। कौन वाला हॉट है? प्यार मोहब्बत वाला हॉट है। अगर हम इस पार से इस पर हम तीर घोंप देते हैं, देखिए तीर घोंप दिए। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे रक्त वाहिनियां के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम आपको हार्ट के डायग्राम के बारे में पूरा हम डिटेल से बता दिए हैं पार्ट 2 में, ठीक है, कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है, यानी कैसे ब्लड को पंप करता है, पूरा हम डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले पार्ट 2 वाला वीडियो देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो में थोड़ा सा हम एक जगह पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जैसे मान के चलिए आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है? हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। कितना होता है? mmHg, ठीक है। तो हम 120 की जगह पे हम 180 बोल दिए हैं। कितना लिख दिए हैं? 180। तो ये गलत है। क्या है? गलत है। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आज हम समझेंगे रक्त वाहिनियां के बारे में। देखिए ध्यान से सभी लोग समझिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम समझा दें आपको या आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। हमारे समझाए हुए आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। बस आप केवल ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए जो रक्त वाहिनी का मतलब होता है, रक्त नहीं होता है ब्लड, वाहिनी का मतलब होता है नली। वाहिनी का मतलब क्या होता है? नली। जैसे मान चलिए हमारे शरीर का जो हमारा जो ब्लड होता है वो किस में बहता है? नस में बहता है। किस में बहता है? नस, नली में बहता है। देखिए हम भोजपुरी में बोलते हैं नली, भोजपुरी में बोलते हैं नली, हिंदी में बोलते हैं नस, और बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? वाहिनियाँ। तो हमारा ब्लड किस में बहता है? तो नली में बहता है। किस में बहता है? नली यानी नस में बहता है, ठीक है। जितने भी आपके पशु, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस सब में क्या होता है? जो ब्लड बहता है किस में बहता है? तो नली में यानी नसों में बहता है। किस में बहता है? नसों में बहता है। आप देखे होंगे कभी कभी मार्केट जाते हैं होंगे चिकन उकन लेने, तो आप देखे होंगे जब मुर्गा काटता है तो फचफचा के ब्लड फेंकता है। जब मुर्गा काटता है तो एकदम फचफचा के एकदम छरछरा के ब्लड फेंकता है, पूरा छींटाने लगता है। तो आदमी को तो भाग 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 छींटा रहा छींटा रहा। आप देखे होंगे तो मुर्गा काटता है तो ब्लड प्रेशर से फेंकता है, क्योंकि मुर्गा के अंदर का ब्लड यानी मुर्गा का ब्लड किस में बहता है? तो नली में बहता है। और जब नली में ब्लड बहेगा तो प्रेशर से बहेगा, प्रेशर से बहेगा। जैसे हमारा शरीर, अगर यहाँ का जो हमारा नस है, अगर इस नस को अगर हम काटें तो ब्लड एकदम छरछरा आगे फेंकेगा, खूब दूर तक एकदम इस प्रेशर से फेंकेगा। वही जब मछली कटाती है तो फचफचा के ब्लड नहीं फेंकता है, एकदम धीरे धीरे ब्लड निकलता है। जब ऐसे मछली कटाती है तो एकदम धीरे धीरे ब्लड निकलता है, क्योंकि मछली के अंदर नस नहीं होता है। जो मछली के जो ब्लड होता है वो नली में यानी नस में नहीं बहता है। केवल जो पूंछ वाला भाग होता है, पूंछ वाला पंख वाला भाग में केवल पतला पतला नली होता है। बाकी शरीर में वैसे ही ब्लड फैला रहता है, वैसे ही ब्लड पूरे शरीर में वैसे ही फैला रहता है, बिखरा रहता है, ठीक ना। तो मछली कटाती है तो इसलिए ब्लड फचफचा के नहीं फेंकता है। और वही जब मुर्गा ऐसे कटाता है तो ब्लड छरछरा के एकदम फचफचा प्रेशर से फेंकता है, ठीक ना। आप देखे होंगे मार्केट गए होंगे तो वैसे ही जो हमारा भी ब्लड होता है वो नली में बहता है। किस में बहता है? नली। तो ये नस में बहता है। तो इसी नस का हम प्रकार समझेंगे कि हमारा नस में जो हमारा नस होती है कितने प्रकार की होती है। तो देखिए हम उसको बोलते हैं धमनी, शिरा, केशिका। हमारे नसें यानी नसें वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका धमनी, शिरा, केशिका। धमनी, शिरा, केशिका, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान, ये मान के लिए आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट हृदय है, ठीक है। ये नकलिया हवा है, आपका ओरिजिनल यानी ह्यूमन हार्ट नहीं है। ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है। कौन वाला हार्ट है? प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है। अगर हम इस पार से इस पर हम तीर घोंप देते हैं, देखिए तीर घोंप दिए, देखिए तो ये क्या है? प्यार मोहब्बत वाला दिल है, ठीक है। ये रियल वाला डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट हार्ट है, ठीक है। तो हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए। देखिए जब ब्लड को पंप करता है, जब ब्लड को जब पंप करता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो महाधमनी में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? सबसे पहले महाधमनी में जाता है। उसके बाद से कहाँ जाता है? तो धमनी में जाता है। उसके बाद से कहाँ जाता है? तो छोटी धमनी में जाता है। उसके बाद से कहाँ जाता है? केशिका में जाता है। और फिर से वापस लौट के फिर से हार्ट में जाकर के घुस जाता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब महाधमनी समझिए। देखिए हमारे शरीर में जितना भी मोटी मोटी नली है, नस है, उसी को बोलते हैं महाधमनी नस। महाधमनी। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी में। देखिए जो हमारे गर्दन के अंदर जो मोटी मोटी नली है, नस है, उसी को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। उससे पतला नली को, नस को क्या बोलते हैं? धमनी। और उससे पतला नली को, नस को क्या बोलते हैं? छोटी धमनी। इन देखिए सबसे मोटी नली को हम क्या बोलते हैं? सबसे मोटी नली को बोलते हैं महाधमनी। उससे भी पतला, इन देखिए ध्यान समझिए, सबसे मोटी नली महाधमनी और पतली
धमनी, और पतली छोटी धमनी, और पतली यानी सबसे पतली केशिका, सबसे पतली केशिका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए ये जो आपका केशिका होता है, जो हमारा बाल है ना, बाल, एक बाल इतना पतला नस होता है, समझिए। जो हमारे एक बाल यानी धागा जो होता है ना, धागा कपड़ा सिलने वाला जो धागा, उसके इतना बराबर यानी उतना पतला नली होता है। जो जो केशिका होता है मांसपेशियों तक ब्लड पहुंचाता है, मांसपेशियों तक ब्लड पहुंचाता है। जैसे हमारा आंख का जो नसें होती हैं, देखिए आंखियां फैला के देखिए नहीं से, जो हमारा आंख में एकदम पतला पतला नसें दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं केशिका। एकदम पतली होती है जो केशिका नस होती है, एकदम पतली होती है, ये हमारे मांसपेशियों में फैली रहती है। अब देखेंगे कभी कभी जब दीवार उवाल में जब हाथ ऐसे रगड़ा जाता है, छिला जाता है, तो एकदम हल्का हल्का ब्लड निकलता है। अब देखेंगे कभी कभी आदमी रोड पे गिर जाता है तो पूरा केहूनी वगैरह पूरा छिला, हाथ पैर छिला जाता है, या इस दीवार पे जब रगड़ देंगे ना, हाथ रगड़ा जाएगा, इसे छिला जाएगा, केशिका रगड़ा जाता है। यही जो केशिका होता है रगड़ा जाता है दीवार में, इसलिए ब्लड हल्का हल्का निकलता है। यही जब मान के चलिए ये वाला जो नस है, मोटी वाली नस, देखिए यहाँ 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 टोके देखिए, अगर इसको, अगर ये वाला नसों को अगर हम काटेंगे तो एकदम प्रेशर से ब्लड फेंकेगा, एकदम प्रेशर से एकदम छरछरा के ब्लड फेंकेगा। यहाँ तो कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान समझिए, तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी, उसके बाद से धमनी, उसके बाद से छोटी धमनी, उसके बाद से केशिका, केशिका, केशिका के बाद से फिर से ब्लड वापस आता है, ब्लड फिर से वापस आता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है? छोटी सीरा, उसके बाद से सीरा में जाता है, उसके बाद से महासीरा में जाता है, उसके बाद से फिर से हॉट में चला जाता है। ठीक है, देखिए चलिए अब डायग्राम से समझते हैं कि धमनी, सीरा, केशिका क्या होता है। देखिए बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखिए कि आपको जो मोटा वाला नली दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं धमनी। मोटा वाला नली को क्या बोलते हैं? धमनी। आगे जाकर के और पतले पतले नसों में बढ़ जाती है, नली में बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं छोटी धमनी। क्या बोलते हैं? छोटी धमनी। छोटी धमनी भी आगे जाकर के एकदम पतले पतले नली नसों में बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं केशिका। ये आपका दोनों क्या है? एकदम पतले पतले जो नली, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी धमनी। छोटी धमनी भी आगे जाकर के एकदम पतली पतली नली में बढ़ जाती है, नसों में, उसको हम बोलते हैं केशिका। देखिए तो ये वाला जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं केशिका। जो पतली पतली जो नली दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं केशिका, कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ठीक है, देखिए तो ब्लड जब आता है तो ब्लड में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन आता है, पोषक तत्व आता है। तो केशिका से जो ऑक्सीजन होता है, पोषक तत्व होता है, कहाँ चला जाता है? तो आपका ऊतक में। देखिए ये है आपका ऊतक, क्या है? टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? सेल का ग्रुप होता है, यानी कोशिका का समूह होता है। ठीक है, उसी को हम ऊतक बोलते हैं। तो ब्लड से ऑक्सीजन और पोषक तत्व कहाँ चला जाता है? ऊतक में चला जाता है। कोशिका में जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहाँ से CO2 गैस निकलता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो फिर से जो CO2 गैस होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, कहाँ चला जाता है? केशिका में चला जाता है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और पोषक तत्व कहाँ चला गया? टिश्यू में चला गया। फिर से जब कोशिका के अंदर जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहाँ से CO2 गैस निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ कुछ बचते हैं, तो वहाँ से फिर से कहाँ चला जाता है? तो केशिका में। केशिका से होते हुए ब्लड में जाकर कहाँ चला जाता है? तो फिर से छोटी सीरा, फिर से छोटी सीरा से सीरा में चला जाता है, सीरा से होकर के हार्ट में जाता है, हार्ट से होकर के कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा से होकर के हम CO2 गैस क्या हो, हम बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरा में ब्लड किधर से किधर बहता है? तो बॉडी से हार्ट की ओर। ये कहाँ से जा रहा है? बॉडी से, यानी वापस जब ब्लड जाता है हार्ट में तो बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। यानी सीरा में ब्लड किधर से किधर बहता है? तो बॉडी से हार्ट की ओर बहता है। और धमनी में ब्लड हार्ट से बॉडी की ओर बहता है, और सीरा में बॉडी से हार्ट की ओर बहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे रुधिर वाहिनी को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला होता है आपका धमनी, सीरा, केशिका। धमनी, सीरा, केशिका। ठीक है, चलिए पहले हम धमनी समझते हैं। देखिए तो धमनी में ब्लड किधर से किधर बहता है? तो हार्ट से बॉडी की ओर, हार्ट से बॉडी की ओर। देखिए ये कैसे होती है? तो मोटी होती है। जो धमनी नली होती है, यानी जितनी भी मोटी मोटी नली होती है, नसें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। और जो धमनी होती है शरीर के अंदर यानी गहराई पाई जाती है। अब पता चले एकदम ऊपर रहेगा तो चमड़े फाड़ के निकल जाएगा, क्योंकि धमनी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए भगवान इसको शरीर के अंदर यानी गहराई पे रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हमारे गर्दन के जो मोटे मोटे नसें होती हैं, नली कहाँ है? एकदम गहराई पे है। क्या है? गहराई पे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो धमनी में ब्लड का प्रेशर यानी रक्तचाप कितना होता है? यानी ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, यानी धमनी में कोई वाल्व नहीं होता है। देखिए धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। देखिए जो धमनी होता है ये हमारे शरीर में ब्लड फैलाने का काम करता है। धमनी क्या करता है? हमारे हार्ट से ब्लड को क्या करता है? हमारे शरीर में फैलाने का काम करता है। यही जो सीरा हो करता है, ब्लड को वापस लाता है, यानी पूरा बॉडी से खिखोर के क्या करता है? ब्लड को वापस लाता है हार्ट की ओर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सीरा समझते हैं। देखिए सीरा में ब्लड किधर से किधर बहता है? तो बॉडी से हार्ट की ओर बहता है, बॉडी से हार्ट की ओर बहता है।
ठीक, ये सामान्य पतली होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये कम गहराई पाया जाता है। जो आपके जो हाथ में जो नीला नीला जो नसें दिखाई देती हैं यानी त्वचा के जस्ट बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, यानी कम गहराई पे होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर या रक्तचाप बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें रक्तचाप प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसका रंग कैसा होता था, नीला, यानी जब हम अपने हाथों में देखेंगे जो नीला नीला जो नसें दिखाई देती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें वाल्व होता है, जो धमनी हमारे नसें होती हैं इसमें क्या पाई जाती है, वाल्व पाई जाती है। ये ब्लड को रोक के रखता है, ब्लड को रोक के रखता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। देखिए, जब ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध ब्लड, और जब ब्लड से जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब CO2 मिल जाता है ब्लड में तो उसको अशुद्ध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब केस का समझते हैं। तो केस का छोटी होती है और पतली होती है। देखिए, केस का एकदम पतली होती है, जैसे हमारे बाल होता है ना, ये बाल के समान एकदम पतली होती है। जैसे हमारे आँख के आप देखेंगे, आँख में एकदम पतली पतली जो नसें दिखाई देती हैं एकदम धागे जैसे, उसी को हम बोलते हैं केसिका। क्या बोलते हैं, केसिका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे आँख की नसें हुई, और केसका में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड दोनों बहता है। केसका में शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों बहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।